हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको बताया था एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। और हमने आपको रियल नंबर में आपको बताया था कि पहले तो आपको हमने नंबरों का इंट्रोडक्शन कराया था, रियल नंबर एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है ना। रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, विदाउट डेसिमल और डेसिमल। बाकी हमने कल बताए थे, देख लीजिए आप उस वीडियो में अगर नहीं देखा है तो आपने। तो हमने इसके बाद में आपको डिवीजन एल्गोरिथम बताया था, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या है उसके बेस पर एक क्वेश्चन कराया था। उसी बेस पर आज हम एक क्वेश्चन और करेंगे। उससे पहले मैं आपको डिवीजन एल्गोरिथम बता देता हूँ। ये रहा, ठीक है ना। डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। और आज का हमारा क्वेश्चन है जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। ये क्या कह रहा है, यूज इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। यहाँ पर एल्गोरिथम, बेटा एल्गोरिथम समझिए। एल्गोरिथम कुछ नहीं है। एल्गोरिथम जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन का स्टेप होता है, जो आप स्टेप लिखते हो वही आपको क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ, द सीरीज ऑफ मैथमेटिकल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एल्गोरिथम। क्लियर। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन करने से पहले हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको दो नंबरों में से बड़ा फाइंड करना है, बड़ा छोटे में फर्क देखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है ऑलरेडी पहले से। देखिए दो नंबरों में फर्क ये है 225 एंड 135। 225 बड़ा है, 135। तो हमें सीधा सीधा पता चल गया बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड देना होता है। तो 225 को डिवाइड दे रहा हूँ मैं 135 से। तो ये 2 टाइम जाएगी तो 26 के आसपास आएगा। तो मैं 1 टाइम भेज रहा हूँ 135 एंड कितना बचा, 0। 12 में से 3 गया, 9 बचा। क्लियर। तो पहला स्टेप क्या है मेरे पास, देखिए डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट रिमाइंडर। ये क्या है, डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट रिमाइंडर। पहला स्टेप क्या है, देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट। डिविडेंड कितना है मेरे पास 225 एंड इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है 135 मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना है 1 प्लस, अब रिमाइंडर कितना है आपके पास 90। अब सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था अभी रिमाइंडर कम 0 नहीं आया। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अभी हमारा प्रोसेस और आगे चलेगा। अब स्टेप नंबर 2 में क्या है, देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, देखिए जो आपका रिमाइंडर आया है उससे पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड दे दीजिए। यानी जो आपका रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर क्या था आपका 90 था, ठीक है ना। अब पहले डिवाइजर क्या था 135, अब 90 से 135 को डिवाइड दे दो। तो अब हम क्या करेंगे, 90 से किसको 135 को डिवाइड देने जा रहे हैं। कितने टाइम जाएगा, देखिए 9 2 18 180 हो जाएगा। तो 1 टाइम ही जाएगा, ये भी 1 टाइम गया 90, कैरी कितना है 5, ये कितना बचा 4। स्टेप नंबर 2 में देखिए डिविडेंड हमारे पास ये था, स्टेप नंबर 2 में डिवाइजर ये है, क्वोशिएंट ये है, रिमाइंडर ये है। तो स्टेप नंबर 2 में देखिए डिविडेंड क्या है 135 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है 90 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना है 1 और प्लस आपका ये क्या है रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना 45। क्या आपके पास रिमाइंडर 0 आ चुका है, नहीं अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी प्रोसेस अभी हमारा बाकी, अभी और आगे चलेगा। मैंने जैसे बताया था स्टेप नंबर 2 में जो हमने काम किया था वही स्टेप नंबर 3 में। क्या जो रिमाइंडर आया है उसको डिवाइजर से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 45 रिमाइंडर आया था, अब इससे पहले वाला डिवाइजर क्या था 90। अब 90 को क्या कर दो डिवाइड दे दो, किससे, लास्ट वाले रिमाइंडर से। सेकंड लास्ट वाले डिवाइजर को डिवाइड दे दो। तो 45 टू जा 90। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमें 0 मिल चुका है। स्टेप नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्या है देखिए 90 क्या था हमारे पास डिविडेंड इज इक्वल टू एंड 45 क्या है डिवाइजर एंड क्वेश्चन कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना 0। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ चुका है। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो HCF of 135
एंड 225। मैंने आपको बताया था जो HCF लास्ट में जिस डिवाइजर पर आपका 0 आ जाता है वही डिवाइजर आपको क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। समझो इस बात को, जो डिवाइजर हमें 0 रिमाइंडर देगा वही डिवाइजर क्या कहलाएगा, हमारा HCF कहलाएगा। तो लास्ट में किस डिवाइजर पर 0 आया, तो हमारे इस वाले डिवाइजर पर 0 आया। देखिए यहाँ पर भी हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर 45 पर हमें क्या मिला, 0 मिला। 45 के यहाँ पर डिवाइजर है तो 45 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने कल आपको ये भी बताया था कि 90 और 45 का HCF क्या होगा, 45। 135 और 90 का HCF क्या होगा, वो भी 45 ही होगा। 225 और 135 को तो हमने निकाले यहाँ पर, यानी कि 135 और 90 का भी HCF 45 है, 90 45 का HCF 45 है, एंड 225 और 135 का भी HCF 45 ही होगा। ये इसकी क्वालिटी होती है बेटा। ठीक है ना। ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब इसके बाद मैं एग्जाम्पल नंबर 4 की बात, सॉरी एग्जाम्पल की बात करूँगा इसके कुछ। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के। ठीक है ना। 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, बड़ी ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। ठीक है। बुक में समझ में नहीं आएगा, बुक में बहुत कुछ दे रखा है, ठीक है ना, जो समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ आपको बहुत इजी मेथड से आपको बता हुआ किससे से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है ना। बुक्स में पढ़ेगी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को जब मैं कराऊंगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, और आपको एग्जाम में भी इसी तरह से करना है। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द, यहाँ कुछ रह गया है, मैं देख लेता हूँ बुक में क्या रह गया है। बुक में रह पॉजिटिव ऑड इंटीजर है बेटा। यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर थे। तो देखिए क्या कह रहा है, शो दैट द एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, आप सभी जानते हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात कर रहा है, तो पहले पॉजिटिव इवन इंटीजर लिख लीजिए। पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होते हैं, देखिए इवन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव और की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गए वह 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता चले जाएगा, है ना। हमें शो करना है ये जो है, ये पॉजिटिव इंटीजर जो है 2q की फॉर्म में होते हैं। q कुछ भी एक इंटीजर हो सकता है, कुछ भी एक इंटीजर हो सकते हैं, ना। q इंटीजर जानते हैं 1 2 3, ये सब क्या है, इंटीजर है। -1 -2 -3 ये सब क्या है, इंटीजर है। तो इतनी बात समझ में आई कि पॉजिटिव इंटीजर हमने लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला पार्ट क्या कह रहा है इसका क्वेश्चन का, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है बताइए। पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं पता आपको, देखिए 1 3, ठीक है, और बताइए 5, और बताइए 7 9 11 एंड सो ऑन। इतनी चीज़ हमने नोट कर ली। अच्छा, उसने क्वेश्चन ने हमें एक हिंट्स दिया है, वो जो भी है वो ये है और ये है। इन चीज़ों को नोट करके रखना है, ये चीज़ है और ये चीज़ है। जो पॉजिटिव इवन इंटीजर वो 2q की फॉर्म में है सभी, ठीक है ना। तो कैसे करना है देखिए इस क्वेश्चन को, जिसे 2q की फॉर्म में कहा है, यानी 2 क्या एक डिवाइजर होगा, q क्या है क्वोशिएंट है, तो 2 हमारा डिवाइजर है, ठीक है ना। तो जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है उन सबको 2 से डिवाइड करते चले जाओ, ठीक है ना। देखिए समझिए, पहले इस पॉइंट को समझिए। कौन से पॉइंट को, इस पॉइंट को जो हम बता रहे हैं। देखिए 2 को डिवाइड करूँगा मैं किससे, 2 से, 2 1 = 2, रिमाइंडर 0। फिर 4 को 2 से डिवाइड करूँगा मैं, ठीक है, क्या मिलेगा, 2 2 = 4, रिमाइंडर 0। 6 को 2 से डिवाइड करूँगा, 2 3 = 6, रिमाइंडर 0। एंड 8 को
2 से डिवाइड करूँगा, 2 4 ज़ा 8, सॉरी रिमाइंडर 0। ये सब क्या है आपको मैंने डिवाइड करके देखा। इसी तरह से आप आगे भी कर सकते हो। तो आप इन को अब डिवीजन इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम की तरह लिखना शुरू कीजिए। देखिए किस तरह से लिखिए। देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर। दूसरा लिखिए ये वाला, तो डिविडेंड 4 है, डिवाइजर 2 है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। 6 को लिखिए, 6 डिविडेंड है एंड 2 डिवाइजर था, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना था हमारा 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। फॉर्म में देखिए। इस तरह से आगे देखिए, डिविडेंड कितना है 8 इज इक्वल टू डिवाइजर 2 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना 4 प्लस 0। इसी तरह से हम क्या करते चले जा रहे हैं, आगे तक चलते चले जा रहे हैं। तो आपने एक पैटर्न देखा होगा इसमें, देखा है पैटर्न। पैटर्न क्या है देखिए मैं बताता हूँ। ये जो 2 है, ये 2 बेटा सब में चले जा रहे हैं, सभी में चला जा रहा है, आगे तक जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जा रहे हैं सब में, जा रहे हैं सब में। ठीक है, 2 तो सेम है, लेकिन आगे ये क्या है 1 2 3 4 5 बढ़ता चले जा रहा है। 1 2 3 4 5 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर ही तो है। जैसे उसने कहा था वेयर q इज अ सम इंटीजर, तो क्या हम इन सबको, ये जो इवन नंबर है, ये जो इवन नंबर है, क्या मैं इनको लिख सकता हूँ हैंस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 2q। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2q, इसको भी लिख सकता हूँ 2q, इसको भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 0 तो जोड़ नहीं सकता, जोड़ो जोड़ो तो कुछ भी आएगा 2q एंड इसी तरह से लिखता चल जाऊंगा। अब लास्ट में हम क्या लिख देंगे, वेयर q इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर। तो समझ में आया आपको किस तरह से करना है। आज आई थिंक समझ में आ चुका होगा। पहला पार्ट हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट, अब किसकी बात कर रहा है वो बेटा, अब बात कर रहा है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर की। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर को किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर को भी 2 से डिवाइड देते चले। ठीक है ना। देखिए 1 को बात कर रहे हैं इन नंबर की, ये जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। देखिए 1 को डिवाइड देना है कितने से, यहाँ से पता चला है 2 से, 2 0 0, रिमाइंडर कितना बचा 1। इसी तरह से 3 को डिवाइड कीजिए कितने से, 2 से, 2 1 2, रिमाइंडर कितना 1। क्लियर। एंड 5 को डिवाइड दीजिए कितने से, 2 से, क्या बचा 2 2 4, कितना बचा रिमाइंडर 1 बचा, सब में रिमाइंडर 1 बचता जा रहा है। ठीक है ना। आगे चलिए 7 को डिवाइड दीजिए, 2 3 6, 1 रिमाइंडर बचा। इसी तरह से आप आगे देंगे तो इनको डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखना शुरू कीजिए। देखिए डिविडेंड कितना 1, डिवाइजर कितना 2, मल्टीप्लाई 0, ठीक है, प्लस 1 आया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कितना था 0, रिमाइंडर कितना 1। इसी तरह से इसको लिखिए, डिविडेंड कितना 3, डिवाइजर कितना 2, क्वेश्चन कितना 1, रिमाइंडर कितना 1। ठीक है ना। अब इस तरह से 5 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 7 को लिखिए 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। इसी तरह से 7 के बाद 9 आएगा, 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। ये इस तरह से चलता चले जाएगा। तो क्या आपको यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है। देखिए ये 2 सब में सेम है और ये इंटीजर चलते चले जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था 0 1 2 3 ये सब क्या इंटीजर है, -1 -2 -3 भी इंटीजर है। तो ये क्या इंटीजर चलते चले जा रहे हैं, तो इनको हम क्यू नाम दे सकते हैं। तो ये किस फॉर्म में हो गया 2q प्लस 1। तो ये सब किस फॉर्म में हो गए, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये सब कितना हो गया 2q प्लस 1 के फॉर्म में हो गए, नहीं हो गए। तो हम लिख देंगे यहाँ लास्ट में के हैंस
क्योंकि क्यू क्या है यहाँ पर 0 1 2 3 है। क्लियर। देखिए 1 भी किस फॉर्म का है 2q + 1 का है, 3 भी किस फॉर्म का है 2q + 1 का है, 5 भी किस फॉर्म का है 2q + 1 का है, 7 भी किस फॉर्म का है 2q + 1। तो आपको सारे इवन पॉजिटिव और इंटीजर किस फॉर्म में नजर आ रहे हैं 2q + 1 के फॉर्म में नजर आ रहे नहीं आ रहे। तो लिख दो हैंस एवरी पॉजिटिव और इंटीजर are in the form of 2q + 1। clear। form of 2q + 1 where q डायरेक्ट लिख रहा हूँ q is some integer। देखिए दोबारा आप समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। तो सबसे पहले हमने पॉजिटिव इंटीजर के बारे में सोचा। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। उसको 2 से हमने डिवाइड क्यों दिया, क्योंकि उसने कहा था 2q की फॉर्म में होता है, यानी कि 2 क्या है यहाँ पर डिवाइजर, q क्या है क्वेश्चन है यहाँ पर 2q। 2 से हमने डिवाइड देने शुरू किया इन सब नंबर को। कौन सा नंबर को, इनको 2 4 6 8 को, ठीक है ना। ये डिवाइड दिया, 1 टाइम गया 0 रिमाइंडर बचा, 2 टाइम गया 0 रिमाइंडर बचा। अब इस फॉर्म को हमने क्या लिख लिया, इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है ना। जब हमने इस फॉर्म में लिख लिया इसको, तो हमने यहाँ देखा ये सभी नंबर किस फॉर्म में आ रहे थे 2q 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 के फॉर्म आ रहे, क्योंकि q क्या है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो 2 भी किस फॉर्म का 2q का, 4 भी 2q का, 6 भी 2q का, 8 भी 2q का। समझ में आया। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया हैंस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 2q वेयर q = 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा, ठीक है ना। इसी तरह से अब हमने बात करी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। वो क्या शो करा रहा था, पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का होता है 2q + 1 के फॉर्म का होता है। वही हमने दोबारा से डिवीजन एल्गोरिथम लगाया इक्विलेट का। तो 1 2 1 3 5 7 9 11 ये क्या होता है ऑड इंटीजर होते हैं पॉजिटिव। इनको हमने किससे डिवाइड दिया 2 से, तो 2 से हमने डिवाइड दिया, ये आया ये। अभी इसको भी हमने डिवीजन एल्गोरिथम की तरह लिखना शुरू कर दिया। देखिए 1 डिविडेंड 2 डिवाइजर 0 क्वोशिएंट 1 रिमाइंडर, ये आया। इसी तरह से ये आया। तो ये सब नंबर आपको किस फॉर्म के दिखाई दे रहे हैं 2q + 1 के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 इन सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। और q हमारा ये हो जाएगा, और 1 हमेशा ये चलता चले जाएगा क्योंकि 1 रिमाइंडर आ रहा है, क्लियर। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं हैंस एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर्स, क्लियर। आगे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर हम 3 देखेंगे। पहले आप उसको ट्राई कीजिए एग्जाम्पल नंबर, तो नहीं होता है तो मैं कराऊंगा आपको, ओके।